मेरा आज भी तू कल मेरा, मेरे दिल की राह में हक तेरा, मेरी जान कभी न जाना सोनिए। टी सीरीज में पहली बार बात हुई तो मैंने उनको यही गाना सुनाया। Hi everyone, this is Palak Tripathi and you are watching Terry Chakkar and today we have Parth Srivastava with us. Well, थैंक यू। congratulations for तू जैसे दरिया। थैंक यू सो अच्छा मच। पहले मैं ये सिंगिंग की बात तो हम करेंगे, आपका एक्टिंग में भी इंटरेस्ट है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये मुझे इन लोगों ने ही शुरू करवाया है मेरी अच्छा, एक्टिंग। पर मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे वीडियो में मैं ही एक्ट करूँ तो तो मतलब मज़ा आएगी। है ना? वो एक्सपीरियंस भी लेना था मेरे हुँ, को। ये तो कैसे ये थॉट आया तू जैसे दरिया का? कहाँ पे आपने राइटिंग के लिए मैंने सुना है कि सिंगर्स और राइटर्स को एक प्लेस चाहिए होती है, एक वो पूरा चाहिए होता है कि भाई वहाँ बैठ के हम अपना दिमाग लगा सकते हैं। तो इसका थॉट कैसे आया? ऐसा होता है पर ऐसा ना भी हो तो चलेगा। हुँ, मेरे संग तो ऐसा है कि हम लोग कभी भी कर देते हैं कुछ भी। अगर हम लोग गाने लिखते हैं तो कहीं भी शुरू कर देंगे लिखना, और जब बनाते हैं तो 2-3 गाने तो ऐसे हैं जो मेरे ऑटो में बने। ऐसा फ़ोन रिकॉर्ड करके आइडिया आया और मैंने तुरंत ओह वो वाओ! कर दिया। बट इस गाने के पीछे ऐसा था कि एक ओल्ड स्कूल रोमांटिक गाना बनाना था। थॉट ऐसा था कि सी आई एम वेरी वेरी ओल्ड स्कूल पर्सन इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। तो हम लोग जब गाने बनाते हैं ना तो हम लोग का एक रूट जो है ना वहीं रहता है। तो रेफरेंसेस थी मेरे मन में कि यार अगर हम लोग ऐसा गाना बनाएंगे तो इसको मतलब पुराने ट्रेडिशनल तरीके को अगर हम नए चीज़ों से मॉडर्न हुँ, तरीकों से अगर हम लोग ब्लेंड करेंगे। वो बचपन में पढ़ते हैं ना हम लोग, प्राइमरी कलर्स, सेकेंडरी हुँ, हुँ। कलर्स, येलो ब्लू मिक्स करके ग्रीन बनाता है। वही एक थॉट था और बहुत सारी चीज़ें थी मेरे मन में चल रही थी। वही सोच विचार करते 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 हम लोगों ने ये गाना बनाया। फ़िल्मिंग जैसे होती है तो आप उसमें भी अपना पॉइंट देते हो कि ऐसे कर सकते हैं वैसे कि सिंगर्स के दिमाग में भी थॉट होता है कि यार हम इसे इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसी चीज़ है थोड़ा। हाँ बिल्कुल, इन टर्म्स ऑफ वीडियो ना। हाँ, क्योंकि मैंने वो हाँ, कैसेट वाला देखा मुझे बहुत अच्छा लगा हम वो। लोग ने ये किया था। और मुझे जहाँ तक मेरा काम करने का तरीका है, मुझे ना ऐसा लगता है कि अगर मैं इन्वॉल्व रहूँगा तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। हाँ। क्योंकि वीडियो में भी हम लोग ने बहुत ज़्यादा चेंजेस करी। पहले कुछ और कट्स निकल के हुँ, आए, फिर मैं साथ में हिमांशु सर जो हमारे डायरेक्टर हैं, उनके संग में कट में बैठा एडिट के टाइम कि भाई मेरे को रहना है, मेरे को मज़ा आती है। तो वो थी, हाँ, फुल इन्वॉल्वमेंट था। और एक सेंस ऑफ पॉजिटिविटी थी जो हम लोगों ने करी। और मुझे बहुत मज़ा आई। ऐसा जब मैं कॉन्सेप्ट देखता हूँ मेरे को बहुत अच्छा लगता हुँ। है। फिर मैं अपने से बोलता हूँ कि सर हम लोग ऐसे नहीं ऐसे कर सकते हैं। तो रहता है। आपका बचपन से ही था सिंगर बनने का? नहीं, मैं एकेडमिकली अभी लॉ कर रहा हूँ। ओह! मेरा वकील है और मेरा फाइन एकदम कानपुरिया बाहर निकल गया। हाँ, मेरा फाइनल ईयर है और एनएमआईएमएस से हूँ मैं। और मेरे घर में ऐसा था कि जीन्स में है म्यूजिक। मेरे पापा, चाचा, ओह! बुआ लोग, मम्मी की तरफ हुँ, चाची, सब लोग गाते हैं और जो अच्छा। नहीं गाते हैं उनके कान बहुत अच्छे हैं। ओह! तो ये खून में मिला हुआ है। तो वो लोग भी ऐसे मतलब जैमिंग और वगैरह तो आप कैसे हाँ, करते हैं मेरे यहाँ वो फैमिली? हिसाब किताब है कि अगर एक दिवाली होली की पार्टी होती हाँ, है तो तो महफ़िल तो एक गाना लगनी मैं भी गाऊंगा। एक गाना मैं भी गाऊंगा, करते करते 2 ढाई घंटे निकल जाते हैं। तो मतलब पापा ने, मम्मी ने सपोर्ट किया कि इसको इतने बिग लेवल पे ले जाना और बट हाँ, ऑब्वियसली आप हाँ, लॉ भी कर रहे हो तो वो थोड़ा बैलेंस्ड नहीं है। मेरे को ना किसी चीज के लिए रोका नहीं गया कभी। ओह! ये नाइस। हुँ, मतलब टचवुड ऐसा रहा है। और जहाँ तक पढ़ाई की बात है तो आई कम फ्रॉम अ वेरी ऑफिशियल फैमिली के। सब ऐसा हुँ। सर्विस क्लास, पापा भी चाचा ओह! भी सब लोग। तो इतना फर्ज तो मेरा भी बनता था कि कम से करेक्ट। कम डिग्री अच्छी ले लें, हुँ, पढ़ाई कंप्लीट कर लें। तो बस पढ़ाई कंप्लीट करते करते एक छोटा सा राइट मारा और घुस होता गए है। यहाँ पे। उलझन का आपने सोचा था इतना ट्रेंड कर जाएगा और बिल्कुल इतना उलझन। है ना? मैं मतलब अभी जैसे मैं वही सोची मैंने कहा अच्छा ये आपका सॉन्ग है और ऐसे क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि हम गाना उतना वो नहीं देखते कि कौन है सिंगर जो कि गलत चीज़ है देखनी चाहिए। बट ऐसे कि ओह! आपने गाया एंड आई एम लाइक कितना हिट चला गया और कैसे-कैसे मतलब मीम्स में भी बना, हाँ, कॉर्पोरेट में, एंटरटेनमेंट में सब में वो ऐसे गाना वो कर वो गया। गाना पहले स्क्रैप होने वाला था। ओह! वो गाना ऐसा था कि हम लोगों ने बनाया। मेरे को बड़ा मन था कि एक नरगिस दत्त टाइप गाना बनाना हाँ, है हाँ। पुराना। तो हम लोगों ने बनाया तो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो वो गाना एज इट इज करके रख दिया। फिर जब मेरी टी सीरीज में पहली बार बात हुई तो मैंने उनको यही गाना सुनाया और मुझे नहीं पता था उनको इतना पसंद आएगा। फिर उनको पसंद आया।
फिर जब उनको पसंद आया तो हम लोगों ने वो फिर चलो कर दिया श्री गणेश। क्या पहला बात गाना था मेरे टी सीरीज के साथ वो। वाओ फिर आउट ऑफ नोवेयर सडनली आफ्टर 6 months इन अगस्त आई गेस वो बूम होना शुरू हुआ। हाँ ये होता है तुरंत तुरंत इतना हाँ, क्लिक नहीं करता बट और बाद वो में बूम हुआ। फिर मैंने यहाँ फोन किया, मैंने कहा हम्म भाई ये हो गया है। फिर उनका कार्य भी चेक करते हैं। फिर हम्म यहाँ से और फिर यहाँ हम लोगों मैं आया, मीटिंग की हम लोगों ने, फिर क्या कि अब पुश कैसे करना है। बस हम्म करते गए पुश। आज वो लोगों ने आपने इतना प्यार दे दिया हाँ है उस सच गाने को। में बहुत अच्छा था वेल मतलब टी सीरीज के साथ काम करके क्योंकि बहुत बड़ी बात है कि आप मतलब हम जहाँ से बिलोंग करते हैं मैं एमपी से हूँ अरे आपकी वाह। हाँ तो मतलब मुंबई इज वेरी बिग थिंग हमारे लिए अब तो खैर आप टी सीरीज में काम कर रहे हैं तो ये सब कैसे हुआ एकदम से कॉन्टैक्ट्स और ये वो या फिर आपके टैलेंट को देखा या फिर कुछ किसी ने अप्रोच की थी क्योंकि आजकल तो कॉन्टैक्ट्स पे चीजें चलती है नो डाउट यू हैव अ टैलेंट बट उसके पहले भी कॉन्टैक्ट्स मैटर करते हैं देखिए जहाँ तक कॉन्टैक्ट की बात है तो मेरे पापा जो है ना, he is very much into cultural and हम्म traditional things of in ties with government of हम्म यूपी एंड तो वो फेस्टिवल्स कराते थे। अच्छा उनका पूरा आइडिएशन चलता था। तो ही इज स्टिल कनेक्टेड टू बूम हम्म आर्टिस्ट, मतलब हम्म उस जमाने से कल्याण जी, आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, हम्म बिस्मिल्लाह खान साहब होते थे। तो मुझे ना छोटे से बचपन से मिलाया गया, हालांकि उसका कोई रिलेशन नहीं है अभी। आउट ऑफ नो वेयर जब मैं मुंबई आया, पढ़ रहा था, एक मैंने रील बनाई, दगाबाज रे काहे अच्छा खफा ऐसे, हाँ वो वायरल चली गई। हाँ हाँ तो आ रहा है मुझे जब ये दो लाइन चार लाइन ही थी कर काहे खफा हाँ बस, ओ वाह और यार वो सबने मतलब सलमान मैंने ही खान बनाई उस मेरी सलमान खान को अगर छोड़ दे तो कोई ऐसा आदमी नहीं है उस हाँ मूवी से रिलेटेड जिसका मैसेज नहीं आया था। सच में तो फिर जब वायरल गई तो मेरे को रैंडमली एक दिन रात को फोन आता है ओ कि हाय दिस इज दिस पार्थ। हाँ जी बताएं। कहते दिस इज फलाना फ्रॉम टी सीरीज एंड हम लोग ने आपका कवर सुना, बहुत अच्छा है, तो हम चाहते हैं कि आपका कवर एज एन ऑफिशियल कवर हमारे पेज से निकले। हम्म मैं उसी में खुश। हाँ मैंने सीधा पापा को फोन किया, माय फर्स्ट गो टू पर्सन, मेरे पापा, चाचा, मम्मी, चाची, फर्स्ट एवर। हम्म मैंने फोन किया, पापा ये हुआ है। कहते "सुमन, एक बार ध्यान रखना हाँ नहीं फेक कॉल ना हो"। ये तो होता ही है है क्योंकि ना। टी सीरीज या कुछ भी बड़े बैनर से आता तो हमें वो तो रहता है कि अरे फ्रॉड होगा हाँ कैसे आ सकता है ये होता है हाँ, तो थॉट मेरे पापा ने कहा एक बार क्रॉस चेक कर लो, हाँ लेट्स गो अहेड विद दिस। हम्म फिर उसके बाद उन्होंने बोला मैं आपको मंडे फोन करूंगा शार्प 11:30 बजे। मैं मंडे ऑफिस में था, इंटर्नशिप चल रही थी मेरी। हम्म तो शार्प 11:30 बजे मुझे फोन आ गया। फिर हम लोग ने अच्छे से बात करी। फिर उनका बातों बातों में उन्होंने पूछा गाने लिखते हो, मैंने कहा "हाँ, लिखता हूँ"। उनको कुछ भेजो। द फर्स्ट टाइम एवर आई सेंट उलझन टू एनीवन, ओ मैंने भेजा उनको उलझन, उन्हें बहुत पसंद आया। फिर हम लोग ने काम करना शुरू किया, धीमे 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 धीमे, फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, बना, लीगैलिटीज पे काम हुआ। सोशल मीडिया का कमाल आप मैंने जितना देखा उतने एक्टिव नहीं हो सोशल मीडिया में राइट हाँ मतलब आ, बड़ा भैया आपको होना चाहिए देखो होना चाहिए एक चीज यार से इतना ये, तो कर रहे हैं कोशिश धीमे धीमे। क्योंकि उसी से अगर देखा जाए तो वो एक वायरल हुआ एंड देन करेक्ट चीजें हुई तो करेक्ट। है ना वेल कानपुर में मैंने एक चीज और देखा आई गेस पूरा यूपी आई डोंट नो पान बहुत खाते हैं तो वो आपकी भी आदत है कि नहीं आदत नहीं है। देखिए पान फेमस है बनारस का। हम्म कानपुर में जितने भी पान मसाले वाले हैं वो सबका गढ़ है। तो कानपुर की एक दूसरी इमेज मैं आपको बताऊं, कानपुर इज अ मल्टी बिलियनर हब फॉर द लेदर हाँ इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल एंड मतलब कॉटन टेक्सटाइल में तो कानपुर वाज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा। हम्म एंड पान मसाला जितने भी बड़े हैं ना, शुद्ध प्लस से लेके पान पराग सब कानपुर के हैं। एंड ऑब्वियसली दैनिक जागरण, one of the biggest हाँ media houses of लाइक India। रिसेंटली मैं गई थी तो वहां पे हम बोट के लिए से गए थे तो वहां पे हमने भैया को भैया क्या दिन भर पान ऐसे सब क्यों खाते रहते हैं तो कोई बात करने वाला होना चाहिए उन्होंने यही बोला तो इसलिए और हमारी एनर्जी भी बहुत जाती है तो इस चक्कर में हम पूरे दिन उसको चबाते रहते हैं कानपुर है यार वो, उस शहर में ना
सब अच्छा है। वहां पे कैसा रहता है आपका मतलब एज अ सिंगर, और कैसे लोग रिकॉग्नाइज करते हैं? करते हैं, कानपुर अपने शहर में तो करते है ही ना, हैं, वो पर अपने अपने शहर में अलग ही सेलिब्रिटी वाली फील आती है। नहीं वो नहीं होता, क्योंकि वो होता है ना घर की मुर्गी दाल ये बराबर। भी है, हाँ। तो ऐसा फ्रेज जैसा तो नहीं है, बट अपने घर में एक आपको, अपने हाँ, शहर ये में तो एक है। सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहती है कि हाँ। यार जो चल रहा है बढ़िया चल रहा ये भी है। वेल, आगे कौन से प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं आपके? है। बहुत सारे, बहुत सारे। बहुत ज्यादा वाह। सारे आने वाले हैं। पर अभी ये चल रहा है, अभी छटाई चल रही है हम्म। कि अगर 10 चीजें हैं तो तू जैसे दरिया के बाद क्या परफेक्ट हम्म। बैठेगा, तो बस। आई विश जैसे उलझन के उससे भी अच्छा दरिया चला जाए। एंड 2 लाइन। 2 लाइन यस। ऐसे गा देता हूँ। मेरा आज भी तू कल मेरा, मेरे दिल की राह में हक तेरा, मेरी जान कभी न जाना सुनिए, तू जैसे दरिया मैं हूँ किनारा तेरा, तू कहे बनूं सहारा तेरा, आ करीब तू मेरे कभी हानिया। थैंक वाह, यू। ये गर्लफ्रेंड को सोच के बनाया है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये गाना यार हम लोगों ने, हाँ, मैंने कैलाश खेर का एक गाना था सैया, अच्छा। उसको सोच के गाना बनाया था, ओ। क्योंकि एक उस गाने में एक वो बात है कि एक आप, हम्म। तुझे जीत जीत हारूं हाँ। तेरे प्राण प्राण वारूं, मतलब तुझे ऐसे मैं नहीं हारूं तेरी यार क्यों तारूं। हम्म। तो लिरिकली वी हैव टू कीप इन माइंड कि हाँ भाई वो रिचनेस रखनी है, रोमांटिक वो भी है, हम्म। और रोमांटिक आज के जमाने की है, बट दोनों में फर्क है। हाँ। इम्पोर्टेंट ये भी है, इम्पोर्टेंट वो हाँ, भी मैं ट्राई कर रही थी पूछने का कि आप वो रिलेशनशिप में यानी। है। नहीं नहीं। सो लाइक बहुत सारे सिंगर्स है, रिनाउंड सिंगर्स, एंड आपकी भी आई गेस विश तो या फिर होगी कि इनके साथ कोलैब करना, इनके साथ एक बार काम करना, तो कौन है वो मतलब लिस्ट में ऐसे प्रायोरिटी में? अनडाउटेडली शंकर सर, ओ। मतलब आई एम कनेक्टेड विद देम, हाँ। एहसान सर और शंकर सर, आई एम वेरी क्लोज टू देम, पर स्टूडियो में बैठ के काम करने की इच्छा है वो हाँ। उनके साथ। हम्म। नाइस, वेरी यस, नाइस। चलो, थैंक यू सो मच थैंक यू सो एंड आई मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।